आज के समय में सबसे बड़ी समस्या किसी माँ-बाप के सामने अगर है, तो वो ये है कि वो अपने बच्चे को किस दिशा में लेकर के जाए। उसको 10 साल तक मान लीजिए आप नर्सरी से लेके 10वीं तक 13 साल उसको स्कूल में भेजते हैं। साल में लगभग 1 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च भी कर देते हैं और 13 साल पढ़ने के बाद भी वो बच्चा एकदम अंधेरे में होता है, एकदम डायरेक्शनलेस होता है, दिशाहीन होता है कि उसे करना क्या है और उसे जाना कहाँ है। इस दौर में माँ-बाप और स्कूल या सिस्टम और सिलेबस और बोर्ड्स मिलकर उस बच्चे को ऐसा बना देते हैं कि वो केवल एक ही चीज़ के पीछे दौड़ने लगता है और वो है नंबर और रैंक। इस चक्कर में उसका जीवन किसी ऐसे दिशाहीन रास्ते पर मुड़ जाता है जिसका उसे भी पता नहीं चलता और उसके माँ-बाप को भी बिल्कुल उसका अंदेशा नहीं होता। साथ ही साथ आप देखेंगे कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र देश के अंदर सरकारों के माध्यम से अमलीजामा पहनाया जा रहा है, उसको समझने की भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें कम से कम ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर जाना है और उनके लिए किस तरह की पेरेंटिंग और किस तरह की एजुकेशन की जरूरत है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जनता सरकार मोर्चा की मध्य प्रदेश की टीम ने निर्णय लिया है कि बच्चों की पेरेंटिंग और एजुकेशन को लेकर के एक सेमिनार किया जाए, एक संगोष्ठी की जाए और बैठ करके उस पर चर्चा की जाए। माँ बाप के दिमाग में उन बच्चों को लेकर के जितने सवाल उठते हैं कि हमारा बच्चा जिद क्यों करता है, कहना क्यों नहीं मानता, पढ़ता क्यों नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी के लिए मोटिवेटेड क्यों नहीं है, या फिर मोबाइल गेम में बहुत ज़्यादा क्यों लगा रहता है, खाना ठीक से क्यों नहीं खाता है। इस तरह की तमाम बातचीत, चाहे चिड़चिड़ा होना है, गुस्सा होना है और जो भी उस बच्चे से रिलेटेड आपको चिंताएं हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। क्योंकि यदि आपको कारण पता चल गया तो समाधान और निवारण करना आसान हो जाएगा। इसलिए 11 जनवरी 2023 को जनता सरकार मोर्चा की टीम पहुंच रही है इंदौर से इच्छापुर राजमार्ग के ऊपर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट बड़वाह में 11 जनवरी सुबह 9 बजे संगोष्ठी शुरू होगी और उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आपका पता नहीं है आप कौन है, हो सकता है कि वहां पहुंचने में दिक्कत हो जाए, हो सकता है वहां आप ठीक से ना पहुंच पाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के नजदीक के लगते जो भी क्षेत्र के जितने आसपास के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक बार 11 और 12 के इस कार्यक्रम में शामिल होइए। आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी की, आपके सोचने की दिशा ही ना बदल जाए और हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए काम करने लगें जिसमें वो खुश रह सकें। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 7748814774 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, टीम को बता दीजिए कि हम पहुंच रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो सुबह 9 बजे 11 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे तो वो 10 तारीख को आकर के रुक सकते हैं, आपके रहने की व्यवस्था वहां पर कर दी जाएगी। लेकिन आपको पहुंचना है अगर आप सचमुच अपने बच्चे के लिए कुछ इस तरह का करना चाहते हैं जो लीक से हटकर है। मैं फिर से पता एक बार बोल देता हूं, दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट बड़वाह इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर है और आपको व्हाट्सएप करना है 7748814774 पर। 11 जनवरी सुबह 9 बजे से शुरू होगा और जब तक आपके सवाल रहेंगे तब तक हम उनके जवाब देते रहेंगे। तो आपसे मिलने की इस इच्छा में जनता सरकार मोर्चा की नई टीम के गठन के लिए और मध्य प्रदेश में अपनी टीम का विस्तार करने के लिए हम पहुंच रहे हैं भोपाल, इंदौर और दूसरी जगह पर जहां जहां कार्यक्रम होंगे। लेकिन फिलहाल आप पहुंचिए 11 तारीख को दिए हुए स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे के लिए कंपनियों की गुलामी, बड़े पैकेज या किसी नौकरी के लिए ही पैदा किए हैं क्या आपने अपने बच्चे? क्या आपको मालूम है यदि आपका बच्चा जिद्दी बहुत है, चिड़चिड़ा हो गया है,
कार्टून देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल के अंदर गेम खेलता रहता है, उसकी सीरीज ही खत्म नहीं होती है, अपने लिए भी जागृत नहीं है, समाज के लिए भी जागृत नहीं है, करियर का पता नहीं है कहां जाएगा, तो उसका क्या कारण हो सकता है? सोचा है कभी? विचार विमर्श किया है कभी? आपने भैंस पालने के लिए, घोड़े पालने के लिए, कुत्ते बिल्ली और सुअर पालने के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर तो खोल दिए, लेकिन इंसान के बच्चे पर बात करने के लिए, उसको कैसे पालना है इस पर चर्चा करने के लिए कभी किसी संस्थान ने बात की है क्या? नहीं ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो होगा क्या इन 2 दिनों में? क्या होगा 11 और 12 तारीख को? 11 जनवरी को हम बातचीत करेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर के, बच्चों के पालन पोषण को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के। यानी कि माँ बाप के दिमाग में उठ रहे, मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी और उन प्रॉब्लम्स के समाधानों पर चर्चा की जाएगी। ये रहेगा 11 तारीख का शेड्यूल। 12 जनवरी को जो बचे रह जाएंगे सवाल, उनके जवाब होंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने साथी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, एकजुट होकर के अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, उस संगठन खड़ा करने में उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। जैसे हरियाणा में जनता सरकार मोर्चा का हर जिले में एक संगठन तैयार है, हर जिले में साथियों का एक टोला तैयार है जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो एक दूसरे की ताकत हैं, जिनकी ताकत को देखते हुए सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो हरियाणा में लॉकडाउन लगा दें। हरियाणा के अंदर आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पिछले 15 दिनों से, जब से बूस्टर डोज की बात हो रही है, तब से सरकार चिंता में है कि यहां बूस्टर को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं ना? इसका मतलब यही है कि भाई हरियाणा के लोग अभी चीजों को समझ रहे हैं और वो संगठित हैं। इनकी संगठित होने की वजह से सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके ऊपर जबरदस्ती कर सके। तो आपको क्या करना है? आपको 11 और 12 तारीख को आना है। ये देखना है कि आप समाज के लिए कहां उपयोगी साबित हो सकते हैं, साथ में अगली पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, इसके साथ साथ भविष्य की योजनाओं में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनकर, एक दूसरे के पूरक बनकर किस तरह से काम कर सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र इतना सा करना है कि जो नंबर मैंने आपको दिया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, समय से पहुंचिए और जितनी बातचीत आपको करनी है आप कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सह अस्तित्व का अपना एक रोल होगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन तीनों जगह से हम लोग पैसे की अनिवार्यता को खत्म कर पाएंगे। यही वो समाज होगा जो सस्टेनेबल समाज होगा, जिसमें हर किसी का विकास संभव होगा, हर किसी के लिए जगह होगी। इसी उम्मीद में कि आप सभी लोग वहां पहुंचेंगे, आपसे अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आकर के जनता सरकार मोर्चा को मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे और अपने समाज को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।